हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदन। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ, जो कि व्यक्ति फल की आशा छोड़कर स्वधर्म आचरण करता है, उसमें सत्व गुण की वृद्धि होकर वह रज तथा तम दोनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। हरि कथा श्रवण, हरि नाम का भजन, जप आदि साधनों से सत्व गुण में की वृद्धि होती है। भाग्य से यदि संत संगति का लाभ हो जाए तथा धार्मिक ग्रंथों को नित्य पठन हो जाए तो मन का पवित्र विचारों का पर केंद्रीकरण होने से रज तम क्षीण होते जाते हैं। फलस्वरूप सत्व गुण में तीव्रता से वृद्धि होती है। उस अवस्था के लक्षण यहाँ बताए गए हैं। तेज अर्थात विपुल प्रकाश, जो अत्यंत निर्मल, शांत तथा आनंद का अनुभव देने वाला होता है, का अनुभव सत्वगुणी व्यक्ति का होने लगता है। ऐसा अनुभव जिस व्यक्ति को आने लगता है, उस साधक की स्थिति का वर्णन महाराज ने इस प्रकार बताया है। उसे विवेक की न्याय मिल जाती है। विराग का आत्म रहस्य उसे प्राप्त होता है। इंद्रियां अधिक सजग हो जाती है। वह सधर्म पालन का स्वभाव बन जाता है। लोगों द्वारा उसे अधर्म, अभिमान, दवाचार, झूठ का सहारा लेने की सलाह देने पर भी वह अधर्म के रास्ते से खुद को बचाए रखता है। उसे दुख होने पर भी सतोगुणी व्यक्ति सतत संतोष का अनुभव करता रहता है। उसे बलात्कार से क्षोभ देने पर भी वह क्षुब्ध नहीं होता है। शरीर के अंदर तथा बाहर सात्विक सुख का अनुभव होने से उसे विश्व आनंदमय है ऐसा अनुभव होता रहता है। इसे शुद्ध सत्व की वृद्धि कहा जाता है। शम और दम ऐसे पुरुष की सेवा से लगे रहते हैं और विराग उसके चरणों में शरण प्राप्त करता है। ओम ति। अब मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ, सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है। अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है। अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप हमें आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। हृदोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो
अमर लोक पहुँचाऊँगा। और जिस प्रकार वृक्ष के मूल से जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं द्वितीय मंडल का तृतीय अध्याय प्राणों की वाणी के प्रकार, योग के पंच क्षिति एवं ज्ञान के भेद के बारे में बताऊँगा, जिसमें कि दोहा क्रमांक 31 से लेकर 35 तक का वाचन मैं करूँगा, जिसका लाभ स्वयं लूँगा और सभी को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी पूर्ण धारणा है, पूर्ण विचार। अरे सकल कामना सब बने, सकल विपदा जाय, प्रभु शरणागत जन भया, अनैच्छित सब आय। त्रिदेव त्रिनाक के भेद क्या, क्या क्या त्रिपृष्ठ अरुसंध, नाक पृष्ठ क्या दृश्य का, कहिए विद्वन रंध्र। आत्मसमर्पण किमी करे, और कौन अधिकार, यह रहस्य बतलाइए, अंतर सरस विचार। जीवन मुक्त योगी जगत, कामधेनु गुण पार, विश्वरूप वे धेनु है, सेवत मिल फल चार। कह पृथ्वी का आदि है, कहो वायु का अंत, कहे आकाश का मध्य में, कहाँ मूल जल अंत। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पृथ्वी का आदि कहाँ है एवं वायु का अंत कहाँ है, आकाश का मध्य एवं उसका मूल कहाँ है, तथा जल का अंत कहाँ है। समस्त जगत का मूल कारण परमाणु है और परमाणु के संयोग से क्रमशः पंच तत्वों का विकास हुआ है। कारण कार्य रूप से प्रकृति के समस्त पदार्थों के निर्माण हुए हैं। एक पाद सृष्टि में सबसे सूक्ष्म पदार्थ परमाणु है, स्थूल पदार्थ पृथ्वी है। इस प्रकार इस समस्त कार्य कारण रूप प्रकृति एक पाद में फैली हुई है। समस्त गुण विज्ञानों से युक्त इस जगत में जीवन मुक्त योगी विश्वरूपा कामधेनु है, जिनके द्वारा समस्त गुण रस फल प्राप्त होते हैं। समाधिस्थ योगी ईश्वर सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले कामधेनु है। अतएव सर्व अभिमान छोड़कर विनम्र भाव से इनकी सेवा कर जीवन के समस्त मनोरथों को पूर्ण करना चाहिए। ओम इति। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर शंकर भोले भाले भजो रे नर नार, शंकर भोले भाले भजो रे नर नार। जय बम बोले भाले भजो रे बारंबार। धूनी पे बैठा के सामत वाला, नागली पट रहा जिनके काला। ऋणमाला वनमाला पहने हैं गले मार। जय बम बोले भाले बजो रे बारंबार। अरे गांजा और चरस पी डाले, भांग धतूरा सब खा डाले। चंद्र जटा पे चमके
बहे गंग की धार। जय बम बोले वाले बजोरे बारंबार। बोले बाबा हे कैलासी, काटेंगे वो यम की फांसी। ये भूतों की पलटन के कहलाते सरदार। जय बम बोले भाले बजोरे बारंबार। ओम।